क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि न्यू ईयर मनाना है या नहीं? क्या आप भी इस फिक्र में हैं कि क्या न्यू ईयर इस्लाम का पार्ट है या नहीं? क्या आप भी दिन भर लोगों के स्टेटसेस देख देख कर पक गए हैं, उकता गए हैं, फिक्रमंद हो गए हैं कि क्या ये जो एक्टिविटी है न्यू ईयर की, ये हलाल है या हराम? अगर आप इस फिक्र में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि न्यू ईयर और इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है, और एज अ मुस्लिम या एज अ ह्यूमन मैं न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करूं, कैसे उसको जो है अपनाऊं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अजीज साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब से कुछ ही मिनट्स में न्यू ईयर जो है हमारा स्टार्ट होगा, यानी 2024 ख़त्म होगा, 2025 जो है हमारा स्टार्ट होगा। सबसे पहली चीज़ हम ये जानते हैं कि क्या इस्लाम और न्यू ईयर ये दोनों एक चीज़ है, या इस्लाम में कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूलिंग्स हैं न्यू ईयर के ताल्लुक़ से। सबसे पहली चीज़, कुरान और हदीस में कहीं ये चीज़ नहीं मिलती है कि न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट करना है, या न्यू ईयर में कोई स्पेसिफिक ज़िक्र या कोई स्पेसिफिक नमाज या कोई स्पेसिफिक अमल जो है हमको करना चाहिए। इसकी कोई हकीकत हमको नहीं मिलती। ना ही हमको ये मिलता है कि हम फायरवर्क्स करें, ना ही हमको ये मिलता है कि हम बर्थडे केक्स या जो है हम न्यू ईयर केक्स जो है कट करें और एक दूसरे को खिलाएं और खुशियां मनाएं। तो फिर हम करना क्या है? न्यू ईयर हम किस तरीके से जो है इसको देखें, या जो है इससे हम क्या चीज़ या क्या सबक हम जो है इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर दिन को, हर लम्हे को, हर मिनट को, हर घंटे को इंट्रोस्पेक्ट जो है करना है। हमें उसको गहराई के साथ जो है देखना है और उस लम्हे के लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार जो है बनना है। अल्लाह कुरान में कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर अपनी नियमतों को बढ़ाता जाऊंगा। मल्टीपल टाइम्स जो है बढ़ा कर तुमको वो चीज़ें, नियामतें जो है दूंगा, निछावर करूंगा। और अल्लाह कहते हैं वला इन कफ़रतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, नाफरमानी करोगे, नाकदरी करोगे, इन आज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब जो है बहुत ख़तरनाक है, ज़बरदस्त है, सख्त है, पकड़ने वाला है। तो अब ये जो न्यू ईयर आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह को हम ये बोलेंगे कि ए अल्लाह, आप मेरे रब हैं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे खालिक हैं, आप मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो है देने वाले हैं। और ये अपॉर्चुनिटी यानी 2024 ख़त्म हुआ, 2025 में जा रहा हूँ, तो एक साल ख़त्म हुआ, नेक्स्ट ईयर की तरफ में जा रहा हूँ। तो ये नए साल की नियामत, ये नए साल की रहमत, ये नए साल की बरकत, ये नए साल का वक्त, ये नए साल की अपॉर्चुनिटी, ये नए साल की महूलत आप मुझे दे रहे हैं। सो पहली चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं इस नियामत पर आपका शुक्र अदा करता हूँ। नंबर 2, मैं आपसे अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ जो मुझसे प्रीवियस ईयर में हुए हैं। मुझसे नमाज़ें छूटी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौका मिला, मैं पिछले साल की तरह अपनी नमाज़ों को नहीं छोड़ूंगा। नंबर 2, मुझसे बहुत ज़्यादा गुनाह हुए प्रीवियस ईयर में, वो जो गुनाह हुए उसको मैं नहीं रिपीट करूँगा। नंबर 3, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है प्रीवियस ईयर में, तो इस ईयर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर्सन का, उन लोगों का, उन रिश्तेदारों का, उन आसपास में बैठने उठने वालों का, उन आसपास में रहने वालों का, कलीग्स का, फैमिली मेम्बर्स का, चाहे जो भी पर्सन हो, उसका मैं दिल नहीं दुखाऊंगा। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। इस तरीके से हमको जो है न्यू ईयर को लेना चाहिए कि पिछले गुनाहों पे शर्मिंदगी, पिछले गुनाहों की तौबा, आगे आने वाले के साल के लिए शुक्रगुजारी और अच्छे कामों की तौफीक अल्लाह से हमको मांगनी है। तो यही तो हमारा रोज़मर्रा का भी मामूल है। देखिए, दिन भर थक हार के जब हम सो जाते हैं, सोकर जब सुबह हम उठते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ पढ़ते हुए हम उठते। क्या पढ़ते हैं हम? अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, कि अल्लाह आपके नाम के साथ मैं सोता हूँ और जागता हूँ। फिर जब सुबह उठते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये सारा का सारा शुक्र ही तो है, ये सारी की सारी ग्रैटिट्यूड तो है, ये सारा का सारा जो है अपॉर्चुनिटी जो अल्लाह ने दी है नेक्स्ट डे की,
उस पर शुक्रगुजारी ही तो है। हम कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सारी तारीफ़ें आपके लिए है जिसने मौत के बाद मुझे ज़िंदा किया, अहयाना बादमा अमातना, मौत के बाद ज़िंदा किया, व इलैहि नुशूर, आपकी तरफ ही मैं लौट कर आने वाला हूँ। वैसा ही एटीट्यूड रखो, वैसी ही चीज़ें करो। मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि भाई सेलिब्रेट करना है या नहीं, सेलिब्रेट हराम है या नहीं, सेलिब्रेट कैसे जायज़ हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेलिब्रेशन आपके रवैये पर है कि आप किस तरह उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप नाच रहे हैं, अगर आप गाने गा रहे हैं, अगर आप लाउड स्पीकर्स लगा रहे हैं, अगर आप केक कट कर रहे हैं, अगर आप फहश काम कर रहे हैं, अगर आप बुरी एक्टिविटीज़ में मुलव्विस हो रहे हैं इन द नेम ऑफ सेलिब्रेशन, तो आप हराम काम कर रहे हैं, आप गुनाह वाला काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह की लानत आप पर होगी। अगर आप इस नए साल पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी करने का इरादा कर रहे हैं, अल्लाह से अहद कर रहे हैं कि मैं अच्छे काम करूँगा, रोज़ा रख रहे हैं कि अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ की, नमाज शुक्र जो है पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं कि मेरा ये साल बेहतरीन तरीके से निकले, माली एतबार से, बिज़नेस के एतबार से, स्पिरिचुअल एतबार से, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, आखिरत वाले एतबार से, आमाल वाले एतबार से, तो बरकत ही बरकत है आपके लिए, हलाल ही हलाल है आपके लिए ये चीज़। तो लोगों के बहकावों में, लोगों के वसवसों में, लोगों के कन्फ्यूजन्स में आकर अपने आप को कंफ्यूज मत रखिए, अल्लाह की तरफ रुजू करिए, सिंपल एक्टिविटीज़ को अपनाइए, सब्र शुक्र तौबा, सब्र शुक्र तौबा, सब्र शुक्र तौबा। तो ये पैगाम था हमारी तरफ से आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ ये चीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा। सो दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपका, मेरा ये जो नया साल है 2025, इसको बेहतरीन अंदाज में गुजारने वाला, अल्लाह की इबादतें करने वाला और अल्लाह से ज़्यादा करीब होने वाला हम सबको बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।